हेलो बच्चों, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो निश्चित तौर पे दीपावली खुशी का त्यौहार है, पटाखों का त्यौहार है, मिठाइयों का त्यौहार है ना। अच्छा, एक सवाल है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई दीपावली के समय हम लोग घर की सफाई क्यों करते हैं। निश्चित तौर पे करते ही हैं, सब लोग करते हैं। अब दीपावली के समय जब हम लोग घर की सफाई करते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई ये एक लाइटनिंग का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, समृद्धि का त्यौहार है। इसलिए जो घर में सालों से कूड़ा कचरा भरा पड़ा है उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, लाइट लगाते हैं और घर खूबसूरत हो जाता है। तो निश्चित तौर पे ये मन भी तो हमारा ही घर है। हम लोग भी यहाँ सालों पहले की बातों को रखे रहते हैं, है ना। उसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। कुछ बच्चे भी सोचते हैं कि पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ और एक ही चीज को वो दिमाग में लेके बैठे पड़े हैं, ऐसा कर देते तो शायद सिलेक्शन हो जाता, शायद उस समय पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता, कुछ और घंटे पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता, दोस्तों के साथ समय व्यस्त का बर्बाद नहीं करते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। ये सब क्या है, दिमाग में कचरा ही तो है। एक साल बीत गया, भूल जाओ। जब घर की सफाई करने के बाद घर साफ सुथरा, स्वच्छ, हल्का और एक इनोवेटिव नया दिखता है तो मन की भी सफाई होनी चाहिए। साल में एक बार कम से कम इसका भी सर्विसिंग होना चाहिए। हर चीज का हम लोग सर्विसिंग कराते हैं, मन का भी सर्विसिंग होना चाहिए। और ये दिवाली से बेहतर समय नहीं हो सकता है। तो प्रयास करना है कि दीपावली के एक दिन पहले हम लोग यही करना है कि भाई जो जो हम किए हैं या मेरे साथ जो कुछ किया है ना, हम यहाँ मेहनत किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, वैसा करते तो हो जाता, शायद वो मेरे साथ ऐसा किस लिए मेरा रिजल्ट खराब है, ये सारी चीजों को साफ कर देना है, क्लियर कर देना है, नया शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग। निश्चित तौर पे जब घर की सफाई से घर स्वच्छ, साफ सुथरा, हल्का दिखता है तो मन की सफाई से भी आप स्वच्छ, साफ सुथरा और हल्का फील करोगे। तो मन की सफाई भी होनी चाहिए। अगर मन की सफाई होगी तो निश्चित तौर पे लाइफ भी बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसान सेल्फिश हो चुका है, ऐसा लोगों का मानना है। मुझे लगता है कि यार सेल्फिश है कहां, और जहां सेल्फिश होना चाहिए वहां तो है ही नहीं। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये सबके अंदर, बच्चों के बड़ों के अंदर में भी गुस्सा है, तो गुस्सा सबके अंदर है। अब सवाल क्या है कि भाई गुस्सा आता क्यों है। आपको अपने कर्म से कभी गुस्सा ही नहीं सकता है। उसने ऐसा किया, हमको गुस्सा आ गया, है ना, मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया, मुझे गुस्सा आ गया। ये सोचने वाली बात है। आप गुस्सा कर रहे हो, नुकसान किसका हो रहा है बताओ। ऐसा लोग कहता है कि जो आदमी हमेशा खुश रहता है, वो यंग रहता है, फ्रेश रहता है, उसके चेहरे पे ताजगी रहती है, बीमारी से दूर रहता है। तो सोचने वाली बात है, गलती सामने वाला कर रहा है, गुस्सा आपको आ रहा है। सबको पता है गुस्सा से बीपी बढ़ता है, टेंशन होता है, हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो यहां हम लोग सेल्फिश क्यों नहीं है। गलती सामने वाला बुढ़ा हम क्यों हो, वो गलती करे, गुस्सा हमको है, बुढ़ा हम हो रहे हैं, हमको हार्ट अटैक आ रहा है, हमको बीपी बढ़ रहा है, हमको परेशानी हो रही है। तो यहां क्यों नहीं इंसान सेल्फिश होता है। अगर किसी से कोई गलती हो रहा है, मुस्कुराओ, ठीक है भाई, समय आएगा तो सुधर जाएगा। सबसे बड़ा टीचर तो समय ही होता है, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। आप किसी को कितना भी प्रयास कर लो, समझाने का नहीं समझने वाला, समय उसको समझा सकता है। तो आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, आप अपनी खुशी क्यों बर्बाद कर रहे हो, आप अपने आप को बुढ़ा क्यों कर रहे हो, क्यों बीमारी पाल रहे हो, क्यों बीपी टेंशन वाली बीमारियों को लेकर चल रहे हो। निश्चित सी बात है ना, अगर मान लो किसी ने कुछ गलती किया, अब गलती करने के बाद गलती उसका, गुस्सा हमारा, नुकसान अपना हो रहा है ना। तो बस इन चीजों पे ध्यान देना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, जबरदस्त रहना है। लाइफ एक बार मिला है, इतना टेंशन से नहीं काटना है। उम्मीद है आपकी दीपावली बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।